बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डायनामिक्स के बारे में स्टडी किया था और डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स की डिफरेंशिएशन को देखा था। आज हम डायनामिक्स के टॉपिक फोर्स को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या है? देखिए, फोर्स दरअसल पुश और पुल का नाम है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश या पुल किया जा रहा हो तो समझ ले कि उस पर कोई फोर्स लग रही है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ भी फोर्स पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, मतलब। लेकिन एक सवाल और है। पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर धक्का दिया जा रहा है या उसे रोका जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स लग रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी फोर्सेस लगती हैं? मिसाल के तौर पर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, स्टेशनरी फॉर्म में है और रुका हुआ है, तो क्या उस पर कितनी फोर्सेस लगती है? इसका जवाब ये है कि उस पर दो किस्म की फोर्सेस लगती है। देखिए, हर एक बॉडी, हमारी ज़मीन में जितनी भी बॉडीज़ हैं उस पर दो किस्म की फोर्स लगती है। एक वो फोर्स होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, एक वो फोर्स होती है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब सवाल ये उठता है, जब फोर्स लग रही है तो फिर ये मूवमेंट क्यों नहीं करती? उसका जवाब ये है, चूँकि ये फोर्सेस, पहली बात तो ये एक दूसरे के अपोजिट मुख्तलिफ डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे के उलट डायरेक्शन में होती है। दूसरा ये कि एक दूसरे के इक्वल होती है। मिसाल के तौर पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 50 न्यूटन है तो उसका नॉर्मल फोर्स भी 50 न्यूटन होगा। तो आप बताएं मुझे, जब 50 न्यूटन नॉर्मल है और 50 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो सब्ट्रैक्ट अगर होंगे तो बचेगी कितनी फोर्स? कोई फोर्स नहीं बचेगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका क्यों होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि उस पर जो दो फोर्सेस लग रही होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है लेकिन इक्वल होती है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की फॉर्म में होता है। अब हम बात करेंगे कि जब उस पर फोर्सेस लग भी रही हो और वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फिर मूव कब करता है? उसका जवाब यह है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर तीसरी फोर्स, जिसे हम नेट फोर्स, जो भी फोर्स जो हम लगा रहे होते हैं, कोई तीसरी बैरूनी फोर्स जिसे हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई कप उठा रहा हूँ तो रेस्ट की फॉर्म में जब मैंने उठा दिया, मतलब मैंने तीसरी फोर्स लगाई। ठीक है। अगर मैं कोई पानी पी रहा हूँ तो मैं जब उसे गिलास को उठा रहा हूँ, या मैं किसी डेस्क को धक्का दे रहा हूँ, या मैं चौक पर लिख रहा हूँ, जो भी काम कर रहा है, तो ये तीसरी फोर्स है। तो इसे हम कहते हैं नेट फोर्स। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी, इफ़ नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं रहता, ज़ीरो से बढ़ जाता है, तब फिर क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑब्जेक्ट विल मूव। लेकिन अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा? फोर्सेस बैलेंस्ड होगी और ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर रेस्ट की फॉर्म में होगा। तो ये बात कब आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अब मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर मिसाल ले ले फुटबॉल की, फुटबॉल है, उसको मैंने पुश किया, धक्का दिया, तो आपने देखा हो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फुटबॉल को लात मारते हैं तो वो कहीं दूर जाता है, लेकिन फिर वो बाद में क्या हो जाता है? रुक जाता है। मिसाल के तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को फुटबॉल को लात मारी और वो थोड़ा सा दूर जाके रुक गया। मैं डिस्टेंस हम ले लेते 15 मीटर, और वो 15 मीटर के बाद रुक गया। आखिर ये क्यों रुका? उसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब यह है कि बेटा, हमारी ज़मीन में एक तो जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने में मदद देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुकता है उसका सबसे अहम पॉइंट ये है क्योंकि हमारी ज़मीन में फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में नहीं आ सकती। अगर मिसाल के तौर पर हम एक ऐसा फ्लोर ले लें, एक ऐसी जगह ले लें जिसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं और कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमेशा वो मूव ही करता रहेगा क्योंकि उसको रोकने के लिए मुज़ाहमती फ़ोर्स नहीं है। ठीक है जी। अब तो वो क्या होंगे? अब सवाल उठता है
कि जब वो रुकेगा नहीं तो क्या वो उस पर वो बैलेंस होगा और अनबैलेंस होगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ, देखिए जब आपने पहले से सुना कि फोर्स पुश या पुल का नाम है, और फोर्स रुकी हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की वो फोर्स बैलेंस होती तो वो रुकी होती है। तो यहाँ पर एक और बात आ रही है कि जब फोर्स बैलेंस होती है, जब वो मूव करती है और बैलेंस भी होती है, क्या है, जब अभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन एक स्पीड में, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, जो सेम स्पीड में मूव कर रहा हो और मुसलसल मूव करता जा रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है उसकी जो उस पर कोई तीसरी फोर्स नहीं लग रही। जब तीसरी फोर्स नहीं लग रही तो हम इसे कहते हैं इस पर जो फोर्सेस है वो बैलेंस है। यहाँ पर दो बातें मैं आपको बता दूँ। देखिए, फोर्स अनबैलेंसिंग का नाम, जब फोर्सेस अनबैलेंस होती है वो तो या तो पुश होती है। मैं अभी अपनी बात को थोड़ा सा दोबारा दोहराता हूँ कि पुश और पुल का नाम क्या है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस होती है वो अनबैलेंस होती है, मतलब उसका जो एतदाल होता है वो अनबैलेंस होता है, एतदाल में नहीं रहती, तब वो या तो रुकती है या वो मूव करती है, या रेस्ट की पोजीशन में होती है या मोशन की पोजीशन में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो अब मिसालें आपके सामने मौजूद है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रुका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो कि चल रहा है। देखो, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो हम मुसलसल रेस्ट की फॉर्म में है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो मुसलसल चल रहा है। तो इसमें जो कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो क्या है? नेट फोर्स, क्योंकि ज़ीरो है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो मतलब तीसरी फोर्स नहीं लग रही। जब तीसरी फोर्स नहीं लग रही तो फोर्सेस बैलेंस्ड है। जब फोर्सेस बैलेंस्ड है तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, उनकी जो हालत है वो उसी हालत में चलते जा रहे हैं। लेकिन जो इसमें जो पहले एग्जांपल है वो हमें रोज़ाना में मिलती है, लेकिन दूसरी एग्जांपल नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है जिससे हमें ये पता नहीं चलता है, जिससे ये मनाजिर हम नहीं नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं कि फ़ोर्स के बारे में थोड़ा सा दोबारा उसका कर दूं कि फ़ोर्स आखिर क्या है। फ़ोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब इंटरेक्ट होता है तो बदले में रिज़ल्ट में क्या होता है, या तो बॉडी पुश होती है या बॉडी पुल होती है, या तो बॉडी रुकती है या वो चलने लगती है। अब ये जब रुकती है और चलने लगती है, इसका जवाब ये क्यों होता है? उसका जवाब ये है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन जब क्रिएट हो जाता है तो स्पीड में चेंजिंग आ जाती है, या तो स्पीड बढ़ जाती है या स्पीड कम हो जाती है, और इससे ही हम नाम देते हैं फोर्स का। जज़ाकल्लाह खैर।